संपन्नो हम श्याम संपन्नो हम श्याम संपन्नो हम श्याम धृति संपन्नो हम श्याम शक्ति संपन्नो हम श्याम शांति संपन्नो हम श्याम नंदि संपन्नो हम श्याम तेज संपन्नो हम श्याम शुक्ल संपन्नो हम श्याम प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिशय नमन। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशय नमन। आज हमारे 13 डे वर्कशॉप में आप सभी का सादर अभिवादन है। वंदना आसन में सभी ठहरेंगे। त्रिपदी वंदना के लिए तैयार। हाथ हार्ट चक्र पर जुड़े हुए पंजों के बल ठहरेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए वंदे का उच्चारण और सर झुकाते हुए जमीन तक नीचे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। सभी स्पाइन और नेक का इशू है वो अपनी क्षमता के अनुसार झुकेंगे। हम फर्स्ट अरहम का उच्चारण करेंगे, फिर गुरुवरम का उच्चारण और फिर सत्यम का उच्चारण सभी साथ में करेंगे। वंदे अरहम श्वास भरते हुए सीधे पुनः वंदे गुरुवरम श्वास भरते हुए सीधे वंदे सत्यम सभी ने कल का होमवर्क किया था। महाप्राण ध्वनि का अभ्यास। खड़े हो जाएंगे। वार्म अप के लिए तैयार। पैरों की क्रियाएं। पंजों के बल ठहरेंगे। हील पर आएंगे। सभी अपना कैमरा ऑन रखते हुए करेंगे। पंजों के बल ठहरें। हील पर आए। घुटनों को आगे लाते हुए एडी को थोड़ा ऊपर उठाएं। धीरे धीरे। अभी हम सब रेस्ट मोड में थे एटलीस्ट 10 साल से। धीरे धीरे अपने पैरों को वॉकिंग देते करते हुए
पूरा चेस्ट तक लाने का प्रयास करेंगे। हिप को ताड़ित करेंगे। राइट हील, राइट हिप, लेफ्ट हील, लेफ्ट हिप, क्रॉस, लेफ्ट हील, राइट हिप। सुपर। स्माइल के साथ फुल एंजॉयमेंट। हाथ आप कमर पे भी रख सकते हैं और सीधे भी रख सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार सभी करेंगे। पैरों को आगे की तरफ झटकिए। चेयर पोजीशन में आएंगे। राइट घुटने को मोड़ के लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट पे। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा अरविंद जी, स्नेही जी। हल्का हल्का जॉगिंग। पैर को आगे लाएंगे, पंजे को जमीन की तरफ तानेंगे, हील को, उंगलियों को ऊपर की तरफ, नीचे जमीन की तरफ। दोनों पैरों से करेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जॉगिंग स्टार्ट कीजिए। हाथों की क्रियाएं, रिस्ट को झटकेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। जो जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करेंगे, बाकी सब वॉकिंग करेंगे। फुल बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है, सारा टॉक्सिन बाहर निकल रहा है और हम आसन प्राणायाम ध्यान करने के लिए तैयार, पूरी खुशी के साथ। सभी अपनी क्षमता के अनुसार करें। और हाथ आपके आपकी पसलियों के पास रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वसन नलिका में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ब्रीदिंग में किसी को भी कोई इशू है तो वो सब क्लियर हो रहे हैं। जॉगिंग करेंगे सामने की तरफ से हाथों से, आगे से पीछे घुमा कर लाएंगे। साइड में अप डाउन, एल्बो से स्ट्रेट कीजिए हाथ अपने। चेस्ट के सामने,
पैरों में थोड़ा सा फासला, शोल्डर लेवल तक। सांस भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। हाथ को जितना पीछे से स्ट्रेट ले जा सकें ले जाएंगे। श्वास भरेंगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। एक्सेल, इनहेल, फास्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे 90 डिग्री एंगल पर। स्पाइन को रखते हुए सामने एक पॉइंट पर देखेंगे। कोई भी क्रिया करेंगे सामने एक पॉइंट पर नजरें सबकी। नोज से ब्रीथ इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे। नॉर्मल 2-3 ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। पूरी बॉडी में ब्लड का, प्राण का प्रवाह हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए और आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो चुकी है आसन, प्राणायाम, ध्यान के लिए। स्ट्रेट गर्दन की क्रियाएं, एडी मिले हुए पंजे, खुले हुए वी शेप। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर स्काई की तरफ देखेंगे। अपलक जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए। जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, वो कुंभक का प्रयोग ना करें, ब्रीथ को होल्ड ना करें, नॉर्मल श्वास प्रश्वास करें। एक्सहेल, कंठकूप में इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। राइट बेंडिंग, कान से लगाएंगे कंधे को मूवमेंट नहीं देना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल करते हुए सेंटर आएंगे, एक्सहेल राइट। सुपर, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पूरी भाव क्रिया के साथ, पूरी फीलिंग आपकी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आप एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। डायगोनल देखेंगे, गर्दन को पीछे घुमाएंगे और डायगोनल जितना देख सकते हैं देखेंगे। गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा स्ट्रेट रहेगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। किसी को चक्कर आते हैं तो आंखें बंद करके करेंगे। आगे से पीछे जाएंगे, श्वास भरेंगे, पीछे से आगे आएंगे, श्वास का रिटर्न करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, रिवर्स। सुपर, कंधों को कानों तक लगाएं, चिपकाने का प्रयास करें, कानों से टच करने का, हाथ स्ट्रेट, स्माइल के साथ। एक्सहेल स्लोली, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लेफ्ट लेग पीछे, घुटनों पर आए, ठीक है। अपने कंफर्टेबल आसन में आएंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए बैठेंगे सभी। वार्म अप हो गया है।
अब हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे प्रशिक्षक, मास्टर के मास्टर, जो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देते हैं और इतने सालों से 7 साल से अपनी सेवाएँ कंटिन्यूएशन में दे रहे हैं। उनके लिए बहुत-बहुत हम उनका अभिवादन करते हैं। मैम एमए इन लिविंग साइंस किया हुआ है मैम ने। स्वभाव से इतने विनम्र और हर आसन जो हमसे नहीं हो पाता है, आज यंग होने के बाद और वो आसन मैम इतनी सहजता से करते हैं, तो उसके लिए उनके साधना का हमें पता चलता है उससे ही। आप लोगों के बीच में अभी ज़्यादा व्यवधान नहीं डालते हुए आज सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं मीना मैम का आग्रह करूँगी। मीना मैम, आप आएँ और सेशन की स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच मैम। ओमराम आराध्य देव के चरणों में कोटिशः नमन। शांति दूत महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिशः नमन। नविता के जूम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है कि हम मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें। इस कोरोना के माहौल में मानसिक स्वास्थ्य से कैसे निजात पा सकते हैं और प्रेक्षा ध्यान कितना लाभदायक है इस कोरोना के माहौल से बचने के लिए, यही आज हम देखेंगे। आज की बड़ी समस्या है तनाव, स्ट्रेस। सभी किसी न किसी कारण से स्ट्रेस से किसी न किसी कारण से उनको स्ट्रेस है ही। सभी को कोरोना की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक स्तर पर तो सबको ज्यादा ही करना पड़ रहा है। कई लोगों को तनाव की शिकायतें हो रही है, घबराहट हो रही है, संक्रमण का भय लगा रहता है, अत्यधिक बेचैनी, अनिद्रा की समस्या, नींद नहीं पूरी ले पा रहे हैं, क्योंकि सभी को डर है कि क्या मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, जो सरकारी नौकरी में है और जिनकी कंपनी चल रही है, जिनको पेमेंट पगार मिल रहा है, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं है, पर आज ज्यादा से ज्यादा तकलीफ व्यापारी लोगों को हो रही है। ज्यादा चिंता, सभी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। रहते तो घर में है पर अकेलापन ज्यादा महसूस हो रहा है। कोरोना ने हमारी जो दिनचर्या है उसको बिगाड़ दिया है। रात को देर तक नींद नहीं आती तो सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। लोग परेशान हो गए हैं, निराशा और चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब हम परेशान हो जाते हैं तब हम अनहेल्दी जो मैकेनिज्म है, जैसे मोबाइल है, टीवी है, इनका हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इनकी तरफ हम ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और जो मोबाइल में जो न्यूज आ रही है, जो टीवी में जो न्यूज आ रही है, इससे हम पैनिक भी हो जाते हैं। आज देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का भी लेवल कम होता जा रहा है। तो बायोलॉजिकल दृष्टि से हम देखें तो ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। और जब हमें घबराहट होती है भीतर से, तो घबराहट से जो ऑक्सीजन इंटैक है उसके ऊपर असर पड़ता है और जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। ऑक्सीजन कम होने से हार्ट को अपना पंपिंग ज्यादा करना पड़ता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है।
तो इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, और हमें हमें स्वयं की देखभाल करना है। प्रेक्षा ध्यान का पहला ही कहते हैं ना कि प्रेक्षा ध्यान का पहला अर्थ ही है कि स्वयं को देखो। स्वयं को देखो, यह प्रेक्षा ध्यान में हम स्वयं को कैसे देखेंगे हम बाद में देखेंगे। पहले हमें बाहर से हमारी खुद की कैसे देखभाल करनी है वह हम समझ लेंगे। तो हम ये देखभाल, यह शब्द को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो ये जो वर्ड है, ये कहता है कि पहले आप दवा लो। कोरोना का माहौल चल रहा है, डॉक्टर की सलाह लो। जैसे ही हमें कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप जाकर पहले डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। लोग टेस्ट करने को भी जाने को तैयार नहीं है कि कोरोना की टेस्ट हमें करनी है, यह टेस्ट भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्यों हम इस चीज से भयभीत है? हम पहले टेस्ट तो कर ले, उसके बाद डॉक्टर की सलाह से हमें अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ है तो ही हमें हॉस्पिटल में जाना है, नहीं तो हम घर में भी क्वारंटाइन रह सकते हैं। और जो डॉक्टर की दवाइयां दी जा रही हैं उन दवाइयों का सेवन कीजिए, क्योंकि पहले हमें दवाई का सेवन करके हमारे शरीर को थोड़ा ठीक करना ही है। उसके साथ साथ हम प्रयोग करके हम उस चीज से पैनिक नहीं होंगे। तो पहले दवा लीजिए। दूसरा है ख यानी खान पान। खान पान क्या है? हमारा खान पान ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन युक्त रहे, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा ले, ताजे फल फ्रूट खाएं, ताजा बना हुआ पौष्टिक आहार ले, तले हुए पदार्थ न खाएं, तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में 2 से 2.5 लीटर तरल पदार्थों का इंटेक होना चाहिए। चीनी बंद कर दीजिए, चीनी की मात्रा कम करें। बहुत बंद करना ऐसे नहीं होता है, पर कम तो कर सकते ही हैं। फैट्स कम लें, हमें फैट्स कम लेना है। अब खान पान के विषय में बोले तो हमें कम से कम आधा 1 घंटा भी और चला जाता है, पर हम कोरोना के माहौल से संबंधित जो प्रिकॉशन लेनी है वो प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, इतना ही करके हम ले सकते हैं। तो हमारे खान पान पे हमारा बहुत ही ज्यादा ध्यान होना चाहिए। कहते हैं ना कि सलाद ज्यादा से ज्यादा खाना है, इसमें फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी है। तो इस प्रकार हम हमारे खान पान का ध्यान रखना है। भ यानी भली भांति। भली भांति हम हमारे तन और मन की देखभाल करें। अब हम तन और मन की देखभाल, तन की देखभाल जो हम आसन प्राणायाम से कर रहे हैं, खान पान से हमें स्वस्थ हो रहे हैं। अगर हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो दवाइयां लेके हम हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। पर मन, हमारा ये जो मन है, यह मानसिक तनाव हम कैसे कम कर सकते हैं? अब इस मानसिक तनाव को कम करने के लिए हमें सबसे पहले जो वास्तविकता है, कोरोना का माहौल है तो है, जो आया है उसे पूरे विश्व को हम एक साथ, विश्व के सभी लोग इसको भुगत रहे हैं, हम अकेले तो नहीं भुगत रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को स्वीकारना है। तो हम कितने लोग तो भय के कारण ही मतलब बहुत डर जाते हैं और भय के कारण उनकी मानसिक संतुलन भी कम हो जाता है। अब सिंपल जो हम रोज सुनते हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कि मास्क पहनो, फेस कवर लगाओ, अभी जैसे खुला कर दिया है बहुत सारी चीजों को, तो हमें खुद की प्रिकॉशन लेना है। ये पूरी तरह से गया तो नहीं है, ठीक है, पर हम लोग अगर प्रिकॉशन लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, पर जैसे ही खुल जाता है तो सारे लोग खुल जाते हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग का भी वैसे ही गवर्नमेंट ने थोड़ी मर्यादाएं तो रखी हुई है, तो इसका पालन तो हमें करना ही है।
भीड़ भाड़ से हमें बचना है। जैसे हम जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो इतनी भीड़ भाड़ है, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रख के और फिर कुछ चीजों को थोड़ी थोड़ी करके हम घर पे ला सकते हैं। तो भीड़ भाड़ से भी हमें सुरक्षित रहना है। और कहते हैं ना कि हाथों को नियमित रूप से धोना है, सैनिटाइज करना है। बाहर से आए तो हमें सैनिटाइज करके कर लेना है पूरे इसमें। और हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी दिनचर्या है, उन दिनचर्या को हमें ठीक करना है। तो जैसे सुबह-सुबह नमिता जी आप कर ले ही रहे हैं, आसन प्राणायाम का प्रयोग ले रहे हैं। तो इनसे आप जुड़े रहिए ताकि हम आप आपका स्वास्थ्य ठीक रख सकेंगे। क्योंकि दवाई दवाई का काम करता है, पर हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो भावनात्मक स्वास्थ्य है, वो हमें बनाए रखना है। तो प्रेक्षाध्यान से हम हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो बनाए रखते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य भी, उसके लिए भी कुछ प्रयोग आपके करवाए जा रहे हैं। कायस्वर का प्रयोग करवाया जा रहा है और बहुत सारे प्रयोग नमिता जी आपको करवा रहे हैं। हमें रात की पूरी नींद लेना है। हमें 7 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लेना है, ताकि हमारा जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कम हो जाए। या तो आप कायस्वर का प्रयोग करें। कायस्वर का प्रयोग आप सीख रहे हो, आप कर रहे हो भी, तो ये कायस्वर से के प्रयोग से भी हमारा बहुत सारा तनाव कम हो जाता है। व्यायाम आप करें, 30 से 40 मिनट तो व्यायाम आपका हो ही रहा है। कायस्वर के और जो हमारे सार्थक काम हैं, उन सार्थक काम जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है, उन चीजों को अपने भीतर अपना लें। उन चीजों को अपने भीतर अपना लें और उन चीजों को हम करते रहिए। तो हम, किसी को संगीत सुनना अच्छा लगता है तो संगीत सुनिए, किसी को हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है तो वो करें। जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीज है, वो करने के लिए ऐसे समझो कि हमें उसके लिए टाइम मिला है। थिंक पॉजिटिव, हर चीज के लिए हमें पॉजिटिव रहना है कि ये भी टाइम आया है, तो इस टाइम का हमें कैसे सदुपयोग करना है। अपने परिवार वालों के साथ हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो टाइम हम आज परिवार वालों के साथ दे रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ कुछ गेम्स खेल रहे हैं। ये सब आप करो। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ बात करते रहो, तो आपका मन खुलता रहेगा और आपके भीतर जो डर है, जो दर्द है, इसको आपको अ, अ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इसको बांटो, इससे साझा करो। इससे आपको आपका मानसिक संतुलन आप बना के रखोगे। कोरोना संबंधी जो नकारात्मक जो भी चीज आ रही है, उसे देखो ही मत। मतलब जब कोरोना स्टार्ट हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे घर मतलब छोटा पोता है, तो उसमें हम लोगों का पूरा टाइम चला जाता। तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा, तूने आज न्यूज नहीं देखी? तो मैंने बोला मैंने नहीं देखी, और वो तो स्टार्टिंग की न्यूज थी, अमेरिका में इतने लोग जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैंने बोला मैंने तो न्यूज कुछ मैं देखती ही नहीं है, करीब करीब आज महीना हो गया मैंने न्यूज देखी नहीं और कुछ सुनी भी नहीं है। तो बोले तू इसके आगे न्यूज देखना भी मत। तो इस प्रकार हमें उस चीज से क्या करना है, जो नकारात्मक जो जानकारी आ रही है, उससे बचे रहना है। क्योंकि वो कहती है कि मैं दिन भर देख रही हूँ और देख के मुझे इतना स्ट्रेस आ गया है, मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है और मुझे बहुत तनाव का अनुभव हो रहा है। तो तू जो देख नहीं रही है, तो तू देखना बंद ही देखना ही नहीं कर। तो इन चीजों को हमें, नकारात्मक चीजों से बचना है। अपनी जो हॉबीज है उसके ऊपर मैंने कहा आपको ध्यान देना ही है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच बनाए रहे। जो हालात है उसका उसका तो हमें सबको सामना करना ही है, और आप हालात को समझकर सही सोच रखेंगे, तो कहते हैं ना कि सही सोच में ही आपके स्वास्थ्य की कुंजी है। अब लास्ट जो है, देख भा ल। अभी ल को हम क्या कैसे हम समझेंगे? तो ल यानी लंग्स। जो हमारे जो लंग्स है, लंग्स फाइब्रोसिस इसके कारण कभी-कभी हो जाता है, लंग्स सिकुड़ जाते हैं, कभी-कभी उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाता है। तो हम सबसे पहले दवाई लेके डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलें।
अब मुझे स्वयं को हो गया था। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मेरे बच्चों को उसकी बहुत टेंशन आ गया था। तो मैंने कहा कि आप क्या हुआ है वो मुझे पहले बता दो। तो उन्होंने कैसा मम्मी आपको कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, कुछ चक्कर नहीं आ रहे, कुछ ऐसे मस्तिष्क में कुछ मतलब ऐसे कमजोरी बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील हो रही है। मैंने कहा ये सब चीज़ें तो मुझे कुछ हो नहीं रही है। तो बोले नहीं, नहीं आपको ऐसा हुआ है मतलब आपका जो रिपोर्ट आया है उसमें ये सब कुछ आया है। मैंने ठीक है ब्लड क्लॉटिंग ही हुआ है ना, तो आप चिंता नहीं करना, मैं मेरे प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करके उससे ठीक हो जाऊँगी। और मैंने प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करे, कायोत्सर्ग का प्रयोग दिन में 2-3 बार कायोत्सर्ग का प्रयोग करके ऑटो सजेशन देके मैंने 2 दिन में अपने आप को और ठीक वैसे मुझे कुछ तकलीफ भीतर से मुझे कुछ लग नहीं रहा था, पर बच्चों को जो चिंता हो रही थी और जो रिपोर्ट देख रहे थे, उसी के ऊपर उनको चिंता हो रही थी, पर मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मेरे पास प्रेक्षा ध्यान है। और जो प्रेक्षा ध्यान का साधक होता है ना, वो कभी इन चीज़ों से डरता नहीं। जो होगा वो ठीक है, तो हम डरे क्यों? इन सब चीज़ों से अगर हम डर जाते हैं, तो मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आ गई है, तो मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लेग जब ऐसे ही प्लेग निकला निकला, कहानी है। प्लेग निकला तो वो रास्ते से जा रहा था। एक आदमी उससे मिल गए। तो उन्होंने पूछा, "आप कहाँ जा रहे हो?" तो बोले मैं ऐसे-ऐसे देश में जा रहा हूँ और वहाँ जाकर बोले वहाँ जाकर क्या करोगे? तो बोले वहाँ जाकर मैं 3-4 हज़ार लोगों को मार के आ जाऊँगा। तो वो प्लेग उस देश में जाता है और जाता है वो 3-4 हज़ार लोगों को मारने के लिए, पर मर जाते हैं 10 से 15 हज़ार लोग मर जाते हैं। प्लेग वहाँ से वापस लौटता है, वही सेम आदमी उसको मिलता है और पूछता है कि क्या आप आपका काम करके आए हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा काम तो मैं करके आया। बोले मार के आ गए 3-4 हज़ार लोगों को? तो बोले 3-4 हज़ार को नहीं, मैंने तो 10-15 हज़ार लोगों को मार के। तो बोले आप तो बोले मैं 3-4 हज़ार लोगों को मार के आ रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ। तो बोले मैंने तो उतने ही मारे, पर जो भय से गए, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें क्यों भय? जो है एक्सेप्ट करो ना है, ठीक है, एक्सेप्ट करो, प्रिकॉशन लो और इससे भी हो जाएगा तो फिर डरना क्यों है? जो है वो हमारे साथ अगर हुआ है, उससे हमें राहत पानी है। तो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग जो हमें भय से भी मुक्त करते हैं। तो अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग, अभय से बचने का प्रयोग नमिता जी आपसे करवा रहे हैं। तो आप इनसे जुड़े रहिए और इन सब चीज़ों से कहते हैं ना इन सकारात्मक सोच से आप अपने ये जो आया हुआ है, जो हमें वायरस से हम जो ग्रसित है, उन वायरस से हमें निकलना। अब प्रेक्षा ध्यान की जो मुख्य अंग है वो तो ठीक है, पर जो सहायक अंग है, वो हमें ध्यान के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। जो सहायक अंग है आसन, पहला है आसन। तो आसन के प्रयोग आप कर रहे हैं, जो धीरे-धीरे जो भी आसन जिनको जो तकलीफ है, किसी को बीपी की तकलीफ है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को डायबिटीज़ है, जो भी है ठीक है। जो आसन आपको सिंपल आसन करवाए जा रहे हैं, हमें आसनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना ऐसा नहीं। आसनों से हमें बहुत ज़्यादा थकना नहीं है। आसनों से हमें मैं तो कहते हैं ना कि दिन भर हम कितनी एनर्जी ले सकते हैं, उन एनर्जी को हमें भीतर लेना। मुझे ये बहुत हार्ड आसन करके मुझे दिखाना है ये नहीं। प्रेक्षा ध्यान कहता है आसन हमें क्यों करना है? हमें साधना के लिए तैयार होना है। इतने आसन हमें ज़रूर करना है। क्योंकि हम 1 घंटा एक आसन में नहीं बैठ सकते हैं। हमें आसन बदलना पड़ता है। कोई बात नहीं, आसन बदलना पड़ेगा ही। तो इसके लिए हमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसलिए इस आसनों का अभ्यास करना है। हमें कुछ आसन इतने सरल आसन हैं, जो हमें आसन सिद्धि के लिए तैयार करते हैं। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम तो हम कहते हैं कि आप प्राणायाम का प्रयोग रोज आपका चल रहा है। और इस माहौल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भस्त्रिका ज़रूर करनी है, पर थोड़े टाइम के लिए हमें भस्त्रिका का प्रयोग करना है। कई लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इससे गर्मी भी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये भी हमें
फिर कुछ अलग असर करता है। तो भस्त्रिका का प्रयोग भी हमें थोड़ा ही करना है। कुछ चीज़ें हमें पूरी मालूमात नहीं रहती है, किसी ने कह दिया हमें भस्त्रिका का प्रयोग करना है, इससे हमारा वायरस खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भस्त्रिका का प्रयोग करते हैं और जिनको हार्ट बीपी की तकलीफ है, उनको और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। तो हमें वो प्रयोग नहीं करना है, भस्त्रिका करना ज़रूर है, पर सिंपल तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा जो हम लोग मतलब फास्ट तेज़ी से करते हैं, वो प्रयोग हमें नहीं करना है। अनुलोम-विलोम सबसे बेस्ट प्रयोग है। सबसे बेस्ट प्रयोग अनुलोम-विलोम का है, क्योंकि इससे हमारी ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है, इनमें श्वास का घर्षण होता है, मंथन होता है, इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई, तो आप समझ लेना हमारे कहते हैं एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल आपकी बढ़ेगी तो आपकी इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाएगी, इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी तो ये वायरस हमारा हमें नहीं तकलीफ देगा। पहले हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। तो इस प्रकार हमें प्राणायाम के प्रयोग से काफ़ी लाभ मिलते हैं। उसके बाद है ध्वनि। ध्वनि आप कर रहे हो, जैसे नमिता जी आपको महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि यह महाप्राण ध्वनि क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसे महाप्राण ध्वनि के रूप में करो या भ्रामरी प्राणायाम के रूप में करो, तो भी सेम ही है। पर इस ध्वनि से जो प्रकंपन निकलते, ध्वनि प्रकंपनों से ये जो हमारा वायरस है, मतलब ध्वनि प्रकंपनों से नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है और इस नाइट्रिक ऑक्साइड से ये वायरस खत्म होता है। तो जितना हम 10 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग रोज करेंगे, इसे आप जरूर करेंगे। इसके लिए किसी टीचर की जरूरत भी नहीं है। आप घर पर भी अपने आप भी दिन में 2-3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। इससे भीतर जो नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होगा, इससे वो वायरस वहीं पे ही खत्म होगा। वहां पर आपको विशुद्धि केंद्र, जो वायरस हमारे कंठ पर पहला इफेक्ट कहाँ पर होगा? यह वायरस से संक्रमण से होता है। तो कोविड जब भीतर प्रवेश करता है तो पहला हमारा वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड है, इसके आसपास यह 3-4 दिन रहता है और यदि यह वायरस यहाँ से ही खत्म कर दिया जाए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं खत्म हो पाया तो यह हमारे लंग्स के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट होता है। तो हमें हमारे लंग्स के लिए हम आनंद केंद्र, मतलब हमारा जो अनाहत चक्र है, जैसे पहले हमें विशुद्धि चक्र पर, मध्य स्थान पर ध्यान किया है, हमारे अनाहत चक्र पर हमें ध्यान करना है। और जिन जो कोविड से संक्रमित ही है, उनको तो पहले ही क्योंकि उनके लंग्स पर इसका इफेक्ट हुआ है, तो उनको पहले आनंद केंद्र पर, मतलब अनाहत चक्र पर ही ध्यान करना है। तो क्योंकि लंग्स पर इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो गया तो तो इसकी तकलीफ हमें मतलब बढ़ जाती है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, ये सारी चीज फिर हमें और भी भयभीत कर देती है। तो जो महाप्राण ध्वनि से हम हमिंग साउंड करते हैं, इन हमिंग साउंड से इस वायरस को हम खत्म कर सकते हैं। ध्वनि के प्रकंपन हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है। कहते हैं ना, एक इसके वाइब्रेशन एक लहरी की तरह से हमारे भीतर प्रवेश करता है और हमारी जो नर्वस सिस्टम है, इसे स्ट्रांग बनाता है, इसे एक्टिवेट बनाता है, जो हमारे ब्लॉकेज है उसको दूर कर देता है। एक ही प्रयोग हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है और इससे जो हमारे नकारात्मक विचार है, उन नकारात्मक विचारों में परिवर्तन होकर सकारात्मक विचार हमारे बढ़ जाते हैं। तो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करें। वो तो आप दिन में 2-3 बार जरूर करें, क्योंकि हम कहते हैं कि महाप्राण ध्वनि ही ध्यान का प्रवेश द्वार है। अब लोग जो डर जाते हैं, तो जो भीतर भय है, उस भय को हमें निकालना है। अब उस भय को निकालने के लिए, क्योंकि भय से ही आदमी पहले कमजोर हो जाता है और जो कमजोर हो जाता है तो उस कमजोर शरीर के ऊपर इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें डरना नहीं है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है अभय मुद्रा।
मैंने पहले कहा आसन, आसन का प्रयोग हो रहा है, प्राणायाम हो रहे हैं, फिर ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद मुद्रा, मुद्रा भी हमारे पूरे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव करती है। अब इससे, इस डर से बचने के लिए हम कौन सी मुद्रा करें, कौन से मंत्र का जप करें, कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इन सब के लिए थोड़े कुछ प्रयोग हम आज करेंगे। कुछ आसनों के भी, बैठे बैठे कुछ आसनों के प्रयोग करेंगे और प्राणायाम का प्रयोग करेंगे, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। जब भी डॉक्टर, आज कहीं भी जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाइए, तो उन्होंने उनका पहले कहना है आप डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करो। डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करने से आपके लंग्स की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये डीप ब्रीदिंग का प्रयोग हमें कैसे करना और मुद्रा कैसे, कौन से मंत्र का जप करके हम इससे निजात पा सकते हैं। तो आइए हम कुछ पहले आसनों के प्रयोग करते हैं और फिर हम थोड़ा सा प्राणायाम करके ध्यान का प्रयोग करेंगे, मुद्रा का प्रयोग करेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान, यह कहते हैं ना कि यह एक निष्काम कर्म, मतलब हमारे जो निष्काम कर्म हमें बंधे हुए हैं, तो प्रेक्षा ध्यान की साधना निष्काम कर्म और अनासक्त योग की साधना है। हमने जो भी कर्म बांधे हैं, उन कर्मों को हमें क्या करना है, इस ध्यान के प्रयोगों से उसकी निर्जरा करनी है। इससे हमें जो कर्म हमारे आए हैं उदय में, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। तो यह एक भाव शुद्धि का प्रयोग है। और कहते हैं कि हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, यह पहले अगर हमारे भाव हम हमारे भावों को बदल दे, तो हम शारीरिक और मानसिक दृष्टया भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान भाव शुद्धि का प्रयोग है। तो हमें प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों को ज्यादा से ज्यादा जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि यह एक सिंपल साधना है, सिंपल साधना है। इसका एक भी प्रयोग आप जीवन में उतार लेते हैं, तो उस प्रयोग से भी आप अपनी हेल्थ बना सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने स्वयं के ऊपर इन प्रयोगों को किए हैं और इन प्रयोगों से कैसे लाभ मिलते हैं वो हमारे सामने उन्होंने दिया। यह तो एक आगमन से की गई खोज है और इन खोज के कारण उन्होंने स्वयं पर पहले प्रयोग किए। कहते हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी एक एक घंटा ओमकार की ध्वनि का प्रयोग करते थे। तो यह ओमकार की ध्वनि करने से कैसे हमें राहत मिलती है? कोई लोग ओमकार की ध्वनि नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने महाप्राण ध्वनि, यह महाप्राण ध्वनि सभी लोग आराम से कर सकते हैं। तो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी महाप्राण ध्वनि का प्रयोग सहजता से और सरलता से कर सकते हैं। तो हम थोड़े से आसनों के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग। कुछ आसन करेंगे जो हमें और हमारी इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा सकती है। उसके लिए दोनों हाथों को आपको लॉक करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दें। श्वास भरते हुए पहले दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, ले जाइए, ले जाइए, खींचिए, 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 जितना खींच सकते खींचे, 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 खींचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप हाथों को नीचे ले आइए। जो लोग कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों को कुछ लोगों की बैठने की स्थिति भी नहीं होती है, तो यह जो प्रयोग जो हम थोड़ा करवा रहे हैं वो आप लेट कर भी कर सकते हैं। लेट कर भी आप दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाकर और सिर के पीछे ले जा सकते हो। जितना आप खिंचाव दो खिंचाव, जितना खिंचाव दे सकते हैं दीजिए, दीजिए।
दीजिए और खींचिए 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 खींचिए, ढीला छोड़े, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। यह प्रयोग लेटकर भी किया जा सकता है। अब आगे का प्रयोग हम लेटकर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों हाथों को पुनः लॉक करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, ले जाइए ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए आपको राइट साइड टर्न होना है। राइट साइड टर्न हो जाइए राइट साइड टर्न हो जाइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करें, लेफ्ट साइड टर्न। जितना अपनी क्षमता के अनुसार करना है सभी प्रयोगों को। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथों को पुनः पूर्व स्थिति में ले आए। अब दोनों हथेलियों को दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाए, ले जाइए सिर के पीछे। एल्बोज को सीधा रखें, कंधे की सीधी रेखा में, और दोनों हथेलियों से अपने सिर को प्रेशर दे और सिर से हथेलियों को दे प्रेशर, और प्रेशर दो और प्रेशर दो और दो और दो। अब ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो और ढीला छोड़ दो। पुनः एक बार, दो प्रेशर, दो प्रेशर और प्रेशर दो, और 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 धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स हो जाइए पहले। एक दो गहरी लंबी श्वास लें। अब पुनः एक बार सेम स्थिति, पुनः एक बार दोनों हाथों को लॉक करके पीछे, सिर के पीछे। अब हम राइट एल्बो को राइट साइड जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। राइट एल्बो को राइट साइड जमीन से टच करने का प्रयास करें, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। घुटने नहीं उठेंगे। अब ऊपर देखें, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे ऊपर। अब लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट साइड, लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट साइड ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट साइड टच करें जमीन से। ऊपर देखें, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे ऊपर। दोनों हाथों को पुनः पूर्व स्थिति में ले आए। एक दो गहरी लंबी श्वास लें। अब हमें दोनों हाथों को कंधे से सीधी रेखा में रखना है। मेरा वीडियो दिख रहा है ना बराबर, नविता जी? यस मैम, यस मैम। दोनों हाथ कंधे से सीधी रेखा में। अब दोनों हथेलियों को, पहले दोनों हाथों को और थोड़ा सा पीछे ले जाइए, ले जाइए। पूरा श्वास भरा हुआ है, भरे श्वास। अब दोनों हथेलियां शरीर की ओर खींचने का प्रयास,
दोनों हथेलियां शरीर की ओर खींचेगा। हमारी हथेलियां इस प्रकार रहेगी खड़ी। हाँ, और खींचिए, 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 धीरे धीरे ढीला छोड़े, नीचे जमीन की ओर हथेलियां ले जाए, अंगुलियां जमीन की ओर रहेगी। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, खींचिए हाथों को, खींचिए और खींचिए और खींचिए, धीरे धीरे ढीला छोड़ दे। मैम हैंड्स का पोजीशन नहीं दिख रहा है, आप उसे स्लीपिंग मोड में हाँ, रख दीजिए फोन को। एक मिनट। थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको दिख पाते हैं। यस एक मिनट। अब यस अब दिख मैम, रहा है? थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा हाँ पीछे। हाँ हाँ। यस मैम। अब दिख रहा है? यस मैम। दोनों हाथ पहले कंधे से सीधी रेखा में पहले रखें। अब थोड़ा सा धीरे धीरे पीछे ले जाए, पूरा सीने का भाग खुला हुआ, हथेलियां छत की ओर, मतलब अंगुलियां छत की ओर रहेगी आपकी। पूरा श्वास भरा हुआ है, खींचिए, खींचिए अंगुलियों को, खींचिए भीतर की ओर, खींचिए, खींचिए, धीरे धीरे नीचे ले आइए, नीचे अंगुलियां जमीन की ओर ले आइए। पुनः एक बार लास्ट। आपके हाथ दुखने लग गए मुझे पता है, पर कीजिए आप। श्वास भरे, श्वास छोड़े, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। इससे हमारे कंधों के ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है, सीना पूरा फूल जाता है। अब इसी के साथ हम पहले कंधों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंधों को घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, हाथ ऊपर। अब हथेलियां छत की ओर रहेगी, हथेलियां छत की ओर, हाथ कान से सटे हुए। अब गर्दन ऊपर ले जाए, भरे श्वास। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, धीरे धीरे हाथ नीचे। पुनः एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। आप साइड से भी हाथ ऊपर ले जा सकते हैं। हथेलियां आकाश की ओर, गर्दन ऊपर, पूरा श्वास भरा हुआ। धीरे धीरे हाथ नीचे। दोनों हाथ समन्वय की मुद्रा में पांचों अंगुलियों को मिला लेना है, ये पांचों तत्वों का हमें मिला लेना है। और दोनों हाथ कंधे पे रखेंगे। अब भरे श्वास, कोहनियों को पीछे ले जाए, ले जाए कोहनियों को पीछे ले जाइए। और और और
धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। सिंपल एक्सरसाइज है पर ये सारी एक्सरसाइज हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाती है। पुनः एक बार भरे श्वास, भरे भरे कोहनियों को पीछे ले जाए, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, धीरे धीरे ढीला छोड़। हाथ नीचे। अब इसी को ही हम करेंगे। दोनों कोहनियों को ऊपर ले आए, दोनों हाथों की समन्वय मुद्रा रहेगी। हाथ कंधे पे, दोनों कोहनियां ऊपर की ओर ले आए और ऊपर की ओर ले जाए। भरे श्वास भरा हुआ है पूरा और इनको ऊपर नीचे करें। 1 4 5 रिलैक्स। इस प्रकार काफी प्रयोग है। हम इन छोटे छोटे प्रयोगों से, आसन के इन प्रयोगों से हमारी फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब हम एक मुद्रा का प्रयोग करेंगे, जो मुद्रा हमें कोरोना के भय से भी मुक्त कर सकती है और हमारी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकती है। तो एक बार सभी देख लें। दोनों हाथ इस प्रकार रखेंगे, श्वास भरते हुए, पूरा सीना खुला हुआ और दोनों हाथों के अंगूठे कंधे से टच रहेंगे। यह अभय मुद्रा, यह अभय मुद्रा जो भय से हमें मुक्त करती है। पूरा श्वास भरा हुआ है, और इसी मुद्रा में एक मंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो हम बाद में करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने की ओर नमस्कार करें। पुनः एक बार करेंगे। भरे श्वास, श्वास भरे, अंगूठा कंधे से टचे, पूरा सीना खुला हुआ है, कोहनियां पीछे की ओर है, हाथों के अंगूठे कंधे से टच है और इसमें हम नमो अभय दयाणम, 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 नमो अभय दयाणम। धीरे धीरे दोनों हथेलियां पुनः नमस्कार की मुद्रा में। इस मंत्र का हम जप कर सकते हैं और इस मंत्र का जप इतना आप कीजिए, आपका मानसिक यह जप बना रहे। और मानसिक जप जैसे कहते हैं ना, भीतर से आवाज हमारी ऑलवेज नमो अभय दयाणम अभय दयाणम, तो हम लोग वैसे मुक्त होते हैं। जो श्रद्धा से इन चीजों को करता है तो निश्चित या आप उससे छुटकारा पा सकते हो। अब हम 5 बार, आज मैं आपको अरहम का जप करवा रही हूँ और उसके बाद हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। सभी आसन का चुनाव कर ले।
जप का प्रयोग हम इसके बाद ही करते हैं। ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। आसन, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करना है, जैसे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, लोटस पोज या हाफ लोटस पोज, जिसपे भी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, या वज्रासन। इन आसनों का आप प्रयोग करें। मुद्रा का चुनाव करें, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को मिलाइए, बाकी जो 3 अंगुलियां है उसको नीचे नहीं लेना है, ऊपर आकाश की ओर, मतलब आकाश की ओर खुली रहेगी। दोनों हथेलियां घुटने पर स्थापित करें। वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली आपकी ऊपर रहेगी। तो मुद्रा का चुनाव कर ले। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। पांच बार हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। महाप्राण ध्वनि के लिए तैयार। भरे श्वास, श्वास छोड़ते हुए भौरे की गुंजन करना है। पुनः भरे श्वास, पुनः भरे श्वास, पुनः भरे श्वास, एक बार पुनः। ध्यान का हम संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। कायोत्सर्ग, जैसे हमने कहा था आपको, कायोत्सर्ग यानी शरीर का शिथिलीकरण, तनाव मुक्ति की प्रक्रिया, शरीर को स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त बनाने की प्रक्रिया, शारीरिक मानसिक तनाव से मुक्त करने की प्रक्रिया। जितना हम शरीर को देखेंगे, शरीर के एक एक अवयवों को शिथिल करेंगे, उतना ही हमारा शरीर हल्का होगा, और जितना शरीर हल्का होगा
हमारा जो शरीर के प्रति ममत्व, उस ममत्व की ग्रंथि खुलने लग जाती है। और कायोत्सर्ग का उद्देश्य ही है ममत्व का विसर्जन। जो शरीर के प्रति आसक्ति है, उसका हमें विसर्जन करना है। तो कायोत्सर्ग ममत्व के विसर्जन की भी प्रक्रिया। शरीर को शिथिल और चंचलता को कम करने की प्रक्रिया। मैं तो आपको छोटा सा कायोत्सर्ग का प्रयोग करवा रही हूँ। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर और अडोल रखें। कहीं भी हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता बनाए रखें। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शरीर को ढीला छोड़ अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी है। मन शांत। श्वास मन
मन में कोई विचार नहीं। अपने राइट हैंड को नाभि के ऊपर रखिए। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में। डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पुनः भरे श्वास। जैसे बलून को फुलाते हैं इसी प्रकार हमारा पेट फूलेगा। श्वास भरे, पेट फूले। श्वास छोड़े, पेट सिकुड़े। लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। तीन बार लंबा श्वास भरें। छोड़ें। अब इसे समताल करें। जैसे 4 के काउंटिंग में भरे तो 4 की काउंटिंग में ही छोड़ें। 2 बार मैं करवा रही हूँ। भरे 1 2 3 4। छोड़े 5 6 7 8। पुनः भरे 1 2 3 4। छोड़े 5 6 7 8। इसी प्रकार हमें दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। यह प्रयोग आप लेटकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथ नाभि के आसपास रखना है और पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करना है। अब हमें चित्त को दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चित्त को हमारे लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, हमारा जो अनाहत चक्र है उसी के ऊपर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए ऑरेंज कलर का ध्यान करें। और हम इसी के साथ ह्रीम मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, ह्रीम ह्रीम ह्रीम। इस प्रकार फेफड़ों के ऊपर पूरा ध्यान हमारा केंद्रित है और आप ह्रीम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भरे श्वास 3 बार पुनः करेंगे। ह्रीम ह्रीम ह्रीम। इस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। हमारी लंग्स की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कोरोना के कारण
जो संक्रमित है, जिनको हो गया है कोरोना, वह महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करे और ह्रीम मंत्र का भी उच्चारण करे। अब अंतिम चरण की ओर चित्त को ललाट के मध्य, फॉरहेड के बीच, मिडल पॉइंट ऑफ योर फॉरहेड, पीनियल ग्लैंड के स्थान पर ले आए। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। कोरोना की भय से हमें भयभीत नहीं होना। फॉरहेड के मध्य भाग पर श्वेत रंग का ध्यान करें, जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है और उसकी श्वेत रश्मियां हमारे फॉरहेड के मिडल पॉइंट, उसे हम ज्योति केंद्र कहते हैं, ज्योति केंद्र पर गिर रही है। पूरा फॉरहेड का भाग शाइनिंग ब्राइट व्हाइट कलर से भर गया। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर तक, इंटरनल पार्ट ऑफ योर फॉरहेड, भीतर तक श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। चेहरे पर मुस्कान के साथ गहरे भीतर चले जाओ और भीतर चले जाओ। परम शांति का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करें। 2-3 दीर्घ श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करेंगे। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ हम ध्यान का प्रयोग संपन्न करेंगे। भरे श्वास, दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखें। अंधेरे में ही आंखों को टिमटिमाएं, अंगुलियों को खोले धीरे धीरे, हथेली नीचे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें जो ये अवदान दिया है, तो इस प्रयोगों को हम नियमित रूप से अपने जीवन में उतारें। प्रेक्षा ध्यान व्यक्ति को भटकाव से बचाता है। प्रेक्षा ध्यान व्यक्ति को भटकाव से बचाता है। प्रेक्षा ध्यान जीवन पद्धति में बदलाव लाता है। प्रेक्षा ध्यान जीवन पद्धति में बदलाव लाता है। अज्ञान की अमा में जी रहा है आदमी। हम अज्ञानवश ही भय के कारण हमें बहुत सारी तकलीफें होती, डर जाते हैं, और यह डर ही हमें हमारे रोगों का पहला कारण है। तो अज्ञान की अमा में जी रहा है आज आदमी। प्रेक्षा ध्यान घट में प्रज्ञा का दीपक जलाता है। प्रेक्षा ध्यान घट में प्रज्ञा का दीपक जलाता है। लास्ट में हम कहते हैं कि कल का दिन किसने देखा, कल का दिन किसने देखा, आज के दिन को खोए क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही लवली सेशन था। और आज कितने दिनों बाद, महीनों के बाद आपके साथ ध्यान करके आनंद ही आ गया। और डेप्थ में ज्यादा जा पाई, आप जैसे मार्गदर्शक रहते हैं तो डेप्थ में ज्यादा अच्छे से जा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी पार्टिसिपेट्स ने भी बहुत अच्छे से इसे फील किया होगा उस वाइब्रेशंस को। और आपने जो मंत्र का प्रयोग करवाया उससे सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेंगे। ओम थैंक अरहम, यू सो मच मैम। आज जो ओम मैम अरहम। ने छोटे छोटे प्रयोग करवाए हैं उससे हम सभी को बहुत बेनिफिट होगा। प्रेक्षा ध्यान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आप छोटे छोटे, जिन्हें हम लोग मतलब छोटा समझ के छोड़ देते हैं, जैसे कोरोना वायरस ही समझ लीजिए, छोटा समझ के लेकिन बड़ा धमाका कर रहा है, वैसे ही ये छोटे छोटे प्रयोग हमारे जीवन में हम उतार कर हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और आज का टॉपिक भी यही था। तो मैम के लिए बहुत बहुत आभार कि सभी को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से। और हर उम्र के आदमी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने परिवार में भी करवा सकते हैं सभी। और गुरुदेव के आशीर्वाद से और मैम के मार्गदर्शन से समग्र विकास की ये प्रयोगशालाएं एवरी मंथ चलती हैं, जिससे सबका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और सभी के फेस पर एक स्माइल हर क्षण बनी रहे और वो जिनसे मिले उनके फेस पे भी ये स्माइल आए। आज हमारी वर्कशॉप का 13th डे है, जिसमें हर रोज योग, ध्यान, प्राणायाम, साउंड वाइब्रेशंस के प्रयोग करवाए जाते हैं। मंत्रों का भी प्रयोग रहता है उसमें साथ में। और आज मैम ने अभय ध्यानम का एक नया मंत्र दिया है, सभी लोग इसका भी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। हमारे इस महीने के पार्टिसिपेंट्स कि कोई अगर जिज्ञासा हो तो मीना मैम आपके समक्ष हैं। जिज्ञासा हो और आपका कोई फीडबैक अपना देना चाहें तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इस महीने की कार्यशाला के मेंबर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और सभी बूस्टर डोज के लिए लास्ट तक जुड़े रहें, बूस्टर डोज हम लास्ट में लेंगे। जय जिनेन्द्र अरविंद जी। और मीना जी, बहुत अच्छा था। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन नहीं करती हूँ, पर आज ऑरेंज और व्हाइट कलर एकदम अच्छे से मुझे देखने मिला। आज एकदम अच्छे से विजुअलाइज कर सकती थी और बहुत अच्छा लगा आज मेडिटेशन करके। थैंक यू, थैंक यू। मैम अरविंद अरविंद जी जो आपने कोविड के केस बताए हैं उनमें से ही एक हैं, और अरविंद जी का एक्सपीरियंस इसके बाद बहुत सुपर्ब रहा है। स्नेही जी क्या आप प्लीज शेयर करेंगे? हाँ, मतलब हम जब से हीलिंग स्टार्ट किया है, साथ में योगा भी स्टार्ट किया है। एक सेकेंड, ऑक्सीजन भी बढ़ा है और अभी एवरेज 99 आ रहा है एकदम इजीली। वेरी नाइस।
ऑफिस भी जाना स्टार्ट किया है उन्होंने, और एनर्जेटिक फील करते हैं पूरा सुबह जब योगा कर रहे हैं, तो पूरा दिन उन खुद कहते हैं कि मुझे एनर्जी लगती है कि हाँ मैं कर सक रहा हूँ करके। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रयोग है, आप इनको जीवन में उतारिए, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान केवल ध्यान का प्रयोग नहीं है, हमारी जीवन शैली में बदलाव लाता है। तो आप जरूर इससे जुड़े रहें और इन छोटे छोटे प्रयोगों से करें, तो आपके कहते हैं ना कि हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है। हाँ, और एक चीज और है, कभी सुबह चल के उठते नहीं है, अभी खुद से उठते हैं। ओम आराम उनके लिए, ओम आराम बहुत अच्छी ओम बात। आराम। खुद से उठते करने के लिए, और सब खुद के मन से बैठते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ चलो मैं धक्का मारती हूँ कि चलो नहीं करना है करके। ओम आराम। जयजेंद्र कविता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जय जिनेन्द्र, मुझे भी कोविड हुआ था, लेकिन नमिता जी ने जैसे मुझे स्पेशली अलग से क्लास दिया था, प्रेक्षा ध्यान कायस्तर का प्रयोग करवाया, ये छोटे छोटे योग करवाए थे, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और मेरी रिकवरी भी बहुत जल्दी हुई थी। तो मैं काफी टाइम से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और ये जितने भी प्रयोग करवाते हैं सब मैं चाहती हूँ कि मैं सब करूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। अभी इन्होंने जो सेशन स्टार्ट किया है ना, इसमें मैं पूरा एंजॉय करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है हम लोग का। और आज मैडम आपने जो करवाया है वो भी बहुत ही एंजॉय किया था हमने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ओम आराम। नविता जी भी एक बहुत अच्छी ट्रेनर है, बहुत अच्छा करवाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है और अच्छे से ये भी इससे जुड़ी हुई है। आप जरूर इनका लाभ लीजिए और अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास। थैंक यू कविता जी, रिद्धि जी एंड कुशल जी। सादर जयजेंद्र, आपकी कोई जिज्ञासा है जय मैम के साथ? जिनेन्द्र, मेरे परिवार में कितनों को ही कोविड हो गया था, पर नमिता जी की पुण्याई से सब ठीक हो गए हैं और उनकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमें ये प्रेरणा देते रहें। ये सिर्फ देव गुरु धर्म का प्रताप है और मीना मैम जैसे टीचर्स का है, पुण्याई है, जिसकी वजह से हम लोग आगे कुछ कर पा रहे हैं। आज हमको 11 महीने हो गए नविता जी के साथ जुड़े हुए हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। खुशी होती है। आपको भी बहुत 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 आपको प्रणाम मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच रिद्धि जी एंड कुशल जी। थैंक जय जिनेन्द्र गौरव जी। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस दीदी के मैम के साथ शेयर कर रहे हैं, और किसी की जिज्ञासा है और कोई अपना क्वेश्चन कुछ रखना चाहे तो वो भी आप मैम के सामने रख सकते हैं, ताकि आपकी जिज्ञासा का सीनियर ट्रेनर है, ट्रेनर्स के ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर है हमारे, तो उनके आपको कंप्लीट समाधान मिलेगा। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जैसे कि आपने अभी सबने बताया कि प्रेक्षा ध्यान का मतलब ही हम अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो पिछले 13 दिन के सेशन में हमें ये तो सीखने को मिला ही है कि कैसे सिटी लाइफ से, जो सिटी लाइफ की हसल बसल है, भाग दौड़ है, उसमें हम कितना अच्छे से अपने आप की देखभाल कर सकते हैं। जैसा मैडम ने बताया, आज देखभाल का भी एक संधि विच्छेद करके एक एक वर्ड का उसका मीनिंग बताया, तो बहुत बढ़िया रहा ये भी। और ये सेशन सिर्फ 21 डेज का ना हो, आई एक्सपेक्ट कि ये बढ़ता जाए। तो हम भी जो आलस कर जाते थे, इवन आई ऑल्सो डू प्रेक्षा ध्यान इन पास, मैं करता भी था, ज्ञानशाला में जाके करवाता भी था, बट फिर वही लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, बिजनेस जॉब वहां लग गए, तो सारा रूटीन चेंज हो गया और वापस एक मौका मिला है उस रूटीन पे आने का, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का, छोटे छोटे प्रयोगों से। अलोम विलोम है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा है,
महाप्राण ध्वनि है, जिसको हम कभी भी कहीं भी दिन में कितनी भी बार करें तो बेनिफिशियल है। तो थैंक यू वेरी मच नविता मैम, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स ट्रेनर, एंड वी होप कि ये बढ़ता जाए सेशन, सो दैट हम इसको अपने इम्प्रूव कर सके, अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सके। थैंक यू। ओमर। ओमर हम सभी गुरुदेव के प्रति, मैम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। अपने प्रति ही कृतज्ञता ज्ञापित करो बस। हम लोग तो कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब मीना मैम के प्रति आभारी हैं। मैं सभी भी को आपसे आभारी हूँ, आपने मुझे आपके सेशन में जोड़ा। नहीं मैम, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से हम जैसे छोटे छोटे अपने शिक्षकों, इतने बड़े शिक्षक छोटे छोटे विद्यार्थियों को इतना समय दे रहे हैं बहुमूल्य, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं छोटे नहीं है आप आज तो आप भी बड़े ही हो, और आप इतना सब कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, जो बांट रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत खुशी होती है कि सभी ट्रेनर्स इस प्रकार से अगर ट्रेनिंग दें, तो ये तो ठीक है, एक सिंपल छोटा सा है, एक छोटा सा वायरस, इसको तो हम ही खुद खत्म कर देंगे, तो क्यों ना हम इस प्रकार से प्रेक्षा ध्यान को बांटे और जीवन में सभी के उतारने का प्रयास करें, ताकि सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी अपने स्थान पर बूस्टर डोज के लिए तैयार? लाफिंग करवा रहे हैं। यस मैम। सभी हंसते रहेंगे ना सही बात, पूरा दिन, एनर्जेटिक। जरूरी है बहुत ज्यादा। कमर के लोअर बैक के हिस्से से बैंड होंगे। सभी अपनी समस्याओं को इकट्ठा कीजिए। आज तो कुछ भी बची नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है, लेकिन कहीं पे भी किसी के पास भी है तो उन्हें हम इकट्ठा करके जकड़ लीजिए और रिलीज कर दीजिए। वन मोर टाइम, लेफ्ट राइट अप डाउन, जहां से मिले जो कचरा है सब इकट्ठा कीजिए। होल्ड कीजिए एंड रिलीज। सारी जगह खुशी के परमाणु फैल रहे हैं, अभी सब फील करेंगे। कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, सिर्फ खुशियां ही खुशियां। इन्हीं खुली बाहों के साथ इन खुशियों को महसूस कीजिए। चारों ओर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। असीम आनंद, सभी के चेहरों पे खुशियां, पूरी सृष्टि में खुशियां ही खुशियां हैं। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। ओम अरहम। आज का टास्क, अभी 20 मिनट तक कोई पानी नहीं लेगा, नमक नहीं, ऊपर से नमक नहीं लेंगे, महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे, और जो आज मैम ने प्रयोग करवाए हैं हमें रिम का अभय ध्यानम मुद्रा के साथ, उसका रात को सोने से पहले आप 5 मिनट तक अभ्यास कंपलसरी करेंगे। आपको सारे टास्क ग्रुप में वापस डाल दिए जाएंगे। और मीना मैम के प्रति हम पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कृतज्ञोस्मि मैम, बहुत बहुत आभार मैम। आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार। थैंक यू सो मच बैलेश जी, थैंक यू सभी ने जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और नेक्स्ट टाइम से सभी अपनी क्वेरीज, देखिए
जिज्ञासा करना भी बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपीरियंस के साथ-साथ नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये चाहेंगे कि आप अपनी जिज्ञासाएँ भी लेकर आएँ। ज मुझसे आप कभी भी कर सकते हैं, मीना मैम और जैसे सीनियर ट्रेनर जब हमारे आते हैं, तो उनके सामने अगर आप जिज्ञासा रखेंगे, तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँगे और उससे कनेक्ट हो पाएँगे। नविता जी मैं कुछ यस यस अरविंद जी? मीना जी जय जिनेंद्र, नविता जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा एक्सपीरियंस मैंने अभी वीडियो नहीं भेजी, मैं थोड़ा वापस स्टार्ट कर दिया नविता जी की मेहरबानी से। आपकी विल पावर है और आपने इन प्रयोगों को पूरे मन से अपनाया है, इसकी वजह से आप ठीक हुए हैं। ये तालियां सिर्फ आप सब अपने लिए बजाइए कि आपने इतने अच्छे से ये सारे प्रयोग किए हैं और आप सब हेल्दी हो रहे हैं। अपने लिए क्लैप कीजिए, अपने लिए खुशी जाहिर कीजिए। नहीं आपसे काफी सपोर्ट तो 30 डेज हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसमें 22 दिन आईसीयू में था मैं। तो नविता जी यानी मेरी वाइफ के साथ में, स्नेही के साथ में काफी कनेक्टेड थे और काफी उन्होंने गाइडलाइन दिया उसको, और आज वापिस जा रहा हूँ और मेरा वीडियो भेजना है, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, पर 2-4 दिन में भेज ही दूंगा, आज ही भेज दूंगा। मेरे को एक आपने जो अभी ये जो मंत्र बोला था, ओम नमो कौन सा नमो अभय दयाणम, अभय दयाणम। ओके, इसका तो आप निरंतर जप करते रहिए, मतलब इतना कि हमें पूरे दिन भर वही हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है, नमो अभय दयाणम, नमो अभय दयाणम। तो हम बहुत सारे भय से मुक्त हो जाते हैं, और भय से मुक्त होने से हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है ना। नहीं तो भय के कारण हम हमारी इम्यून सिस्टम को कम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कम ले रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम हमारी कम होगी। तो क्यों हम डरेंगे? डरना नहीं, जो वास्तविकता है उसे स्वीकार कर लेना है और उससे कैसे निकलना है वो सोचना है। जैसे आपने सोच लिया, इनके साथ सेशन कर रहे हो आप और आप उससे निकल पाए, तो बहुत अच्छा है। नमिता जी बहुत अच्छे से ये आज नविता जी ये जो आज का वीडियो है जो हाँ। स्पीच दिया, वो मेरे को वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरे फादर को मैं YouTube पे डाल दूंगी, आप लोग उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपको, तो आप लोग उससे आपको जिसे शेयर करना हो कर सकते हैं आराम से। थैंक यू। हम तो चाहते हैं कि मतलब ये छोटे छोटे प्रयोग सभी के पास पहुंचे, और मीना मैम ने इतने अच्छे से इतने छोटे छोटे, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे के अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने के बजाय हम लोग जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं उनसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक प्रेक्षा ध्यान का सिर्फ एक ही मोटो है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक अपने आप को सभी स्वस्थ रख सकें, और छोटी छोटी क्रियाओं से। और जो भी मैं बोलती हूँ आपको गर्दन की क्रियाएं करनी है कि कुछ किचन में खड़े हैं या ऑफिस में बैठे हैं, स्ट्रेन हो रहा है, 2 मिनट कीजिए, भाव क्रिया के साथ कीजिए, और वर्तमान में रहना, जो मैम ने अभी बोला, वर्तमान में रहना ही प्रेक्षा ध्यान सिखाता है हमें। जब हम वर्तमान में रहेंगे ना तो भविष्य की चिंता होगी और ना भूतकाल की मेमोरीज हमें परेशान, इसीलिए उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक्सेप्टेंस इज बेस्ट की विद ग्रेटिट्यूड। तो सभी एक्सेप्ट कीजिए और उसके प्रति आभार ज्ञापित कीजिए कि कोरोना आया है, हम सबको जोड़ा है, जो दुनिया में कहाँ कहाँ बिखरे हुए थे हमें नहीं मालूम, हम एक दूसरे से कभी मिल भी पाते या नहीं मिल पाते इस छोटे से जीवन में। लेकिन कोरोना के लिए मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ, फैमिली में रहना सिखा दिया और घर में रहते। मैं भी बहुत थैंक यू मैम। बहुत पॉजिटिविटी, मतलब उसको अगर पॉजिटिव वे से लिए तो इसने बहुत सिखाया है हमें, कोरोना ने हमें बहुत ही सिखाया है। हम अगर पॉजिटिव थिंक करें ना तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग कैसे घर पे रह सकते हैं। आजकल नहीं तो घर में रहने के लिए किसी की तैयारी नहीं है, पर आज हम करीब करीब 1.25 साल से घर में ही है, न कहीं ज्यादा बाहर जा रहे हैं, न कहीं शॉपिंग है, न कुछ है, और घर में रह के भी अपने आप को कहीं न कहीं से बंधे रखे। तो
काफी जीवन में बदलाव आ सकता है। और हम संतुष्टि आई है, और मीना मैम की जो प्ले कहानी थी, वो उसने काफी कुछ सिखा दिया। थैंक यू सो मच मीना मैम। गुरुदेव का भी बहुत बहुत आभार। प्रेक्षा ध्यान के प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि से नमन। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान पद्धति हमें दी, जिससे हम सब इतना बेनिफिट पा रहे हैं। हम लोग केवल उनका ही बांट रहे हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हम केवल उनकी मैम मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। गुरुदेव तो अभी नहीं रहे, जब थे तब शायद हम उतना नहीं कनेक्ट हो पाए, लेकिन आप लोगों ने इतनी साधना करके हम लोगों को उससे जोड़ा है, तो इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। तो कर पाए, हमारा सौभाग्य था। और हम लोग आपसे कुछ दे पा रहे, थोड़ी सी चीज, हम कुछ भी नहीं दे पा रहे। प्रेक्षा ध्यान इतना है, इतना दिया है कि हम आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब अगर हम पढ़ते हैं और एक भी पेज पढ़ लें, तो एक पेज पढ़ने से हमारे भीतर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो कहते लोगों को खाली उनका जो साहित्य है, उन साहित्य में हर ध्यान क्यों करना है, इतना सहजता से उन्होंने बताया है कि ध्यान हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। उन्होंने नहीं कहा है कि आप दिन भर ध्यान करो कि 1 घंटा ध्यान करो, आप केवल 2.5 मिनट का ध्यान करोगे, पर वो निर्विचार। अगर आपके मन में कोई भी विचार नहीं है, उन विचारों को खत्म कर दो पहले, और उन विचारों को छोड़कर अगर आप 2.5 मिनट का ध्यान करोगे, तो आपको इसका बेनिफिट और भी ज्यादा मिलेगा। कहते हैं कि हम बेला करते हैं, 2 दिन का उपवास करते हैं, इसका जो फल मिलता है वो फल 2.5 मिनट का ध्यान से मिलता है। तो हम लोग क्यों ना 2.5 मिनट का ध्यान करें। तो हमें दिन भर ध्यान क्या है, मतलब प्रेक्षा में कहा गया उपसंपदा पाल दिए, भाव क्रिया के साथ करो, अपने भाव से करो। जो भी क्रिया करते हैं, आप चल रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सभी क्रिया भाव से करो। तो आपको अलग से ध्यान करने की वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ये इन 5 जो क्रिया है, भाव क्रिया, वर्तमान में जियो, जानते हो, मत रखो, मैत्री भाव रखो सबके साथ, मीत आहार लो, मीत भाषण करो, और प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमें प्रतिक्रिया से बचना है। जितना हम प्रतिक्रिया से बचेंगे, सबके साथ अगर हम कृतज्ञता का भाव करेंगे, तो हम सही में कहते हैं ना कि मैत्री भाव और कृतज्ञता, यह हम हमारे जीवन में जोड़ लेना चाहिए। तो किसी के साथ न कुछ वैर है, न राग है, न द्वेष। तो सिंपल क्रिया, सिंपल हमारे भावों को बदल दो। कुछ नहीं तो हम 5 तत्वों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। हर व्यक्ति के प्रति अगर कृतज्ञता का भाव आ जाए ना, तो कितना जीवन बदल जाता है, ये आप खुद ही अनुभव करें। रोज रात को आपने आपको देखो और भीतर से हर एक के प्रति कृतज्ञता करो कि इन्होंने मुझे ये दिया है, बस उनके लिए। जो नहीं दिया है उसको मत देखो, जो दिया है उसको देखो और कृतज्ञता का भाव करो। तो अपने जीवन में भी हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया है। नहीं मैम, सब इतने अच्छे से सुन रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। संडे का सेशन मेरा थोड़ा बड़ा हो ही जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था, मैंने संडे का थोड़ा बड़ा चलता है, ऑफिस नहीं होता है। जयजिंद्र रेखा जी, आपको कोई क्वेरी है? नहीं, क्वेरी नहीं, मेजर थिंग है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है एंड कृतज्ञ रखना है। 2 पॉइंट। हम वर्तमान में हमें जीना है, वर्तमान में जो हो रहा है उसी के साथ हमें जीना है, और जो मिला है हमें उनके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना। हमें आज नहीं मिल रहा है, सपोज हमें नहीं मिल रहा है, पर इतने दिन तो हमें मिला है ना कुछ ना कुछ, तो क्यों ना हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव करें। और जितना कृतज्ञता का भाव आ जाएगा मन में, तो हमारे भाव में परिवर्तन होने लगेगा, और हमारा परिवर्तन भीतर से हो, उतना हम हमारे मतलब कहते हैं ना कि अपने आप में इतना बदलाव महसूस करते हैं, इतना खुश रहते हैं, किसी के साथ फिर राग नहीं रहता है, ना द्वेष रहता है। तो वीर क्या है कि हमें राग द्वेष से मुक्त होना। तो राग द्वेष कैसे मुक्त होंगे? केवल इन छोटे छोटे प्रयोगों से। एक छोटा सा प्रयोग, वर्तमान में जियो, जो चल रहा है, जो हमें मिला है, जो हमें नहीं मिला है, मिल रहा है, उसे मत
वायरस आया है ना, उसके प्रति भी कृतज्ञता करो, क्योंकि उसने हमें बहुत सारी चीजों को सिखा के जा रहा है। वहाँ नहीं तो इतना टाइम है, आज किसी को टाइम नहीं, किसी को टाइम नहीं कि साथ में सब बैठ के खाना खाएं। हमारे आज हम होली और दिवाली दोनों मना रहे हैं, हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, साथ में सो रहे, साथ में बैठ रहे, साथ में उठ रहे, सारा काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ टाइम दे रहे हैं। नहीं तो आज किसी को टाइम नहीं है देने की। तो इसके प्रति हमें भी कृतज्ञता, क्या अगर उसके प्रति हम कृतज्ञता करें तो क्या कुछ करेंगे, तो उसका भी हमारे साथ मैत्री भाव बढ़ जाएगा, और वो भी हमें कुछ नहीं करेगा, नहीं सता पाएगा वो। जय जिनेंद्र, कविता जी आपका हैंड रेज है, आपका क्वेरी है कोई? हाँ जी, मुझे मैम से पूछना था कि प्रेक्षक ध्यान को और जानने के लिए हम कौन सी बुक्स स्टार्टिंग से रीड कर रहे हैं, कि थोड़ा और गहराई से हम प्रेक्षक ध्यान को जान सकते हैं, उसका थोड़ा अध्ययन कर सकें। पहली बुक है आप ध्यान क्यों, यह पुस्तक है, आप इसको पढ़ो पहले। ध्यान क्यों, आचार्य महाप्रज्ञा जी की किताब है, तो इसको आप पहले शुरू में पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर उसमें सारी लिस्ट है आप कैसे हम अपने मन की चंचलता को कम कर सकते हैं, अपने भाग्य को हम कैसे जगा सकते हैं, इन सारे प्रयोग परिवार के साथ हम कैसे रह सकते हैं। तो इन प्रयोगों की लिस्ट हम चाहे तो शेयर, पुस्तक की लिस्ट शेयर कर देंगे कविता जी। यस मैम, श्योर मैम। थैंक यू मैम। सभी से सादर जय जिनेंद्र, और मैम का भी आभार, आप सभी का भी आभार। आज आपका कीमती समय थोड़ा ज्यादा समय तक के लिए हमने लिया और उसको बहुत बहुमूल्य बनाया आप सबके साथ मिलके, उसके लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। सबके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल एवरी टाइम बनी रहे, और सब हर चीज को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस जरूरी है विद ग्रेटिट्यूड। तो इन्हीं भावों के साथ कल सुबह हम अपने 14वें दिन के लिए पूरी एनर्जी के साथ सभी तैयार रहें। कल से हम ध्यान के प्रयोग शुरू करेंगे। ये लास्ट वीक हमारा प्राणायाम स्पेशल था, अब ध्यान स्पेशल रहेगा। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच मीना मैम। ओम थैंक यू मीना मैम। ओम 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 आराम।